अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आपकी आवाज़, इंटरनेट की दुनिया, सोशल मीडिया, ये आप सबके इल्म में है कि काफ़ी मकबूल हो चुके हैं। कल एक लड़की की मैंने कहानी सुनी, मैंने कहा आपको मैं बताऊं कि लोग सोशल मीडिया से किस तरह ऐसी खूबसूरत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो बाद में मेरा ख्याल है कि उनके घर वाले अपने घर में रखना भी पसंद नहीं करते। उसका कहना था कि सोशल मीडिया के ज़रिए मेरा राब्ता हुआ किसी लड़के के साथ, और फिर इस तरह ये मोहब्बत बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपने वालिदैन से बात करने का प्रोग्राम बनाया। तो उस लड़के को मैंने कहा कि अपने वालिदैन से बात करती हूँ मैं, और आप अपने वालिदैन से बात करें ताकि हमारी शादी हो सके। तो वो लड़का कहने लगा, नहीं, आप वालिदैन से बात ना करें, हम ऐसे ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यहाँ पे लड़की की भी गलती है, अपने वालिदैन को इत्मीनान में लेना चाहिए था। जो लड़कियां इस तरह घरों से चली जाती हैं, वैसे तो आजकल आम से हालात बने हुए हैं, यहाँ पे यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी अपनी मर्जी की शादियां लड़की करती है। और लेकिन ये जो तरीका इसने अपनाया वो थोड़ा मुख्तलिफ था। और फिर उस लड़के ने इसको कहा कि आप घर से भाग जाओ, मैं आपको लेने आ जाऊंगा और हम किसी कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। इस तरह जब ये लड़की ज़हनी तौर पर तैयार होगी तो फिर दूसरी उस लड़के ने कहानी ये डाली कि जो भी पैसे घर में पड़े हुए वो भी उठा लेना, साथ जो जेवर पड़े हुए हैं, सोना चांदी जो कुछ भी है, वो साथ आप ले लेना। वो बेवकूफ़ लड़की और पढ़ी लिखी, ये नहीं कि कोई अनपढ़ जाहल, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। तालीम जिससे शौर आता है, जिससे अपने आप को इंसान बदलता है, जिससे इंसान अपनी इज्जत भी कायम रखता है और वालिदैन की इज्जत भी कायम रखता है। एक तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी जाहल लड़की ने यह कदम उठाया। उठाने के बाद फिर दोनों भाग गए और किसी दोस्त के घर ठहरे। वहाँ पे जाकर जब उस लड़की ने मुतालबा किया कि निकाह, तो उसको बंद कर दिया गया। फिर वहाँ उस लड़के ने चंद दिन उसके साथ याशी की, फिर उसके दोस्तों ने याशी की, और इस तरह उस लड़की को वहाँ पे इन्होंने यरगमाल बना लिया। इस तरह उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की। इत्मीनान और प्यार की कहानियाँ जो सुनाई जा रही थी वो बेबुनियाद और झूठी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल कई ऐसे वाक़यात हैं कि उनका मशगला ही है, वो शुगर रखते हैं। वो कहते हैं शुगर लगाइए रखो, बाद में हम कहेंगे जी अपनी मर्जी से आई है, ये तो घर से हमको उठा के लाए हैं, बालिग है। और इस तरह ये लड़की कहती है कि पता नहीं कितनी देर मैं वहाँ पे रही, और एक दिन मैं वहाँ से भागने में कामयाब हुई, और बड़ी मुश्किल के साथ मैं अपने घर तक जब पहुँची तो घर वालों ने भी मुझे घर में रहने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि हम ये बदनामी का जो टीका तुम लोग वाकई आई हो, अपने घर में नहीं रख सकते। और फिर दारुल अमान, जहाँ पे औरतों का धंधा होता है, जहाँ पे औरतें बड़े बड़े जागीरदारों को सप्लाई की जाती हैं, जहाँ पे औरतें बड़े बड़े जो पुलिस के अफीसर हैं, बड़े बड़े जो आपके अफीसर दूसरे महकमों में लगे हैं, वहाँ सप्लाई की जाती, वहाँ पहुँच बदकिस्मती वहाँ ये सब कुछ हुआ। फिर वहाँ से भागी, आजकल किसी जगह पे पनाह ली हुई है। मगर बात करने का मतलब ये है कि जिस मुल्क में हर जगह पे औरतों की मंडी लगती हो, ये भी इसका कहना था कि हो सकता है वो मुझे बेच देते आगे। इंतज़ार में थे कि कोई मकबूल जो ख़रीदार वो मिल जाए, और फिर मेरी किस्मत अच्छी में निकल आई, मगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी। ना तालीम ने फ़ायदा दिया, ना वालिदैन की तरबियत ने फ़ायदा दिया। इश्क और जो सर चढ़ कर बोला, और जिसने मेरी से अब वो ये कह रही कि उसकी गलती है, मगर मेरा ख्याल है कि इसने भी जो काम किया वो ठीक नहीं था, मुनासिब रास्ता नहीं था। अगर आप अपने वालिदैन से बात करती तो वालिदैन पहले उस लड़के की इंक्वायरी करते, पता करते कौन है, क्या कमाता है, इसके वालिदैन किधर हैं, इसके बहन भाई किधर है, इसकी फैमिली किधर है।
और जब सारा कुछ पता होता फिर वो रिश्ता आपका तय करते, अच्छे तरीके के साथ आपको रुखसत करते। जब ज़िंदगी में अपने फैसले आप खुद करने लगें और ये कहे कि आप हम वालिदैन से बड़े हो गए हैं, वालिदैन की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इस तरह फिर मेरा ख्याल है कि जो कुछ आपके साथ हुआ ये भी काम है। वालिदैन औलाद की खुशी के लिए तमाम कदम उठा लेते हैं। जहाँ कई वो देखते हैं कि लड़की को कोई पसंद है या लड़के को उनकी बरादरी ना हो, उनके मुकाबले के लोग ना हो। तो ये भी देखने में आया कि बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, अगर कोई इस तरह का लड़की कदम उठाती है कोई से गरीब आदमी के साथ भी, तो वो इज्जत के साथ बच्ची को रुखसत कर देते हैं कि ज़िंदगी इसकी इसने गुजारनी। अब सब कुछ होने के बाद ये सोशल मीडिया पे आके कहानी सुनाई, उससे ये फ़र्क पड़ा कि जो लोग भी प्रोग्राम देखते हैं, जो सोशल मीडिया आज हर बंदा देखता है, शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए। और जिस तरह इसको कहानी डाल के घर से भगाया गया, कोई और इसकी कहानी सुनकर अपनी ज़िंदगी महफूज कर ले। नाज़रीन, ये एक लड़की की कहानी नहीं है। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आपको लातदाद इस तरह के वाक़यात मिलेंगे, लातदाद जिनकी कोई तादाद नहीं। आज हमने तरक्की की, सोशल मीडिया में तरक्की की, मगर उसके साथ साथ जिन चीज़ों से हम दूर होते गए वो ये है कि अपने वालिदैन की अतात करनी, अपने वालिदैन का ख्याल रखना, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना, ये सब कुछ हम भूल गए। जब आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखते तो आपकी इज़्ज़त वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल। लेकिन फिर भी कोई वालिदैन जो ये नहीं कहता कि मेरी बच्ची की कोई ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या वो कोई मुश्किल वक्त में ज़िंदगी गुजारे। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है। अभी मेरी पाकिस्तान में बात हो रही थी, एक मेरी बहन बनी हुई है तो उनकी बेटी है, तो मियाँ वफात पा चुका है। तो मैंने वैसे ही पूछा कि कभी ससुराल ने उसका पता किया, तो वो कह रहे थे कि नहीं, कभी उन्होंने पूछा भी नहीं जब से यहाँ गए। वो लोग यूरोप में होते हैं, वो ये भी पूछना गवारा नहीं करते कि आप जिंदा हो या मर गई हो। ये अल्फाज थे उस खतून के जो मुझे बता रही थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज रिश्ते हमारे कमज़ोर हो चुके हैं। कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर किसी की इज्जत में कोई फ़र्क पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए कि जो भी इस तरह के भी वाक़यात हो, आपके ख़ानदान की बहू है, आपके भतीजे हैं, उसके बच्चे, आपको ख्याल करना चाहिए। मगर अफरा तफरी का दौर है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई, हर एक ये सोचता है कि मैं किसी तरह बस अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। ये जो लड़की का मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ, इसमें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, जो पहले वाला मैंने बताया कि जो घर से भागी है, और सब्ज़ बाग ऐसे ऐसे पेश किए जाते हैं कि फिर ये गलत कदम उठाने में मजबूर हो जाती। लालच जब आ जाता है दिल में, तो 2-4 महंगे गिफ्ट भी लोग इस तरह पहले दे देते हैं। दाना डालना पड़ता है, दाना जब तक नहीं डालेंगे उस वक्त तक काम नहीं होता। आपको याद होगा कि शिकारी भी जो होते हैं वो पहले कुछ ना कुछ, ये फिश पकड़ने जाते हैं, मछली, वो भी पहले वो कुंडी को दाना लगा के कुछ ना कुछ तो वो लालच देते हैं। इसी लालच में जो मछली होती है वो काबू में आ जाती है। इसी तरह जो दूसरे शिकारी होते हैं उनका भी तरीका वारदात ये होता है। सेम यही चीज़ चल रही है, अच्छे अच्छे तोहफे देने और फिर कहना ये मैं पूरे भी करूँगा, आपसे बेफिक्र हो। दिल में ये सोचना, अगर कोई लड़का या लड़की इस तरह का रिश्ता है आप देख रहे हैं तो वो लड़के को, वो लड़की कहेगी अपने माँ बाप को भेजो, इज्जत के साथ मेरा हाथ मांगे। जो तरीक़ाकार है, लड़के वालों का हक होता है कि वो जाके पहले पहल करें। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था मेरे का कि हमें फिर आसपास नज़र रखनी चाहिए और लोगों को समझाते रहना चाहिए। अल्लाह समझना किसी ने भी नहीं, मगर जो कोशिश तो इंसान करता है ना कि किसी को शायद अकल आ जाए, किसी को समझ आ जाए, कोई किसी के दिल में बात बैठ भी जाती है। ये नहीं होता कि हर एक सर से गुजर जाए। तो मेरा ख्याल है कि हर एक को अपना हक अदा करना चाहिए, आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए ताकि लोगों तक आपका पैगाम पहुंच सके।
अच्छे ख्यालात अपने बताते रहे। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।